नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज दो सवाल हैं और दोनों सवाल हैं नमाज के ताल्लुक़ से। एक सवाल है फजर की नमाज के ताल्लुक़ से और दूसरा सवाल है ज़ुहर की नमाज के ताल्लुक़ से। नाज़रीन इकराम, आइए पहले देखते हैं कि वो सवाल क्या हैं। ये पहला सवाल है फजर की नमाज के ताल्लुक़ से कि मैं मस्जिद में दाखिल हुआ, फजर की जमात खड़ी हो गई थी। अब मैं दो सुन्नतें पहले अदा करूं या पहले जमात में शामिल हो जाऊं? अगर जमात में शामिल हो जाऊं तो जो सुन्नतें मेरी छूट गई हैं उन दो सुन्नतों का क्या होगा? इसी के साथ में दूसरा सवाल है ज़ुहर की नमाज के ताल्लुक़ से कि मैं मस्जिद में दाखिल हुआ, ज़ुहर की जमात खड़ी हो गई थी, मैंने नमाज ज़ुहर की जमात से अदा की। अब जो सुन्नतें मेरी मुक्किदा 4 पहले छूट गई थी उन सुन्नतों को मैं कब पढ़ूँगा? नाज़रीन इकराम, देखिए दोनों के दोनों सवाल नमाज के ताल्लुक़ से हैं। पहला सवाल फजर की नमाज के ताल्लुक़ से कि मस्जिद में दाखिल हुए, जमात खड़ी हो गई थी, अब क्या करें? फजर की सुन्नतें पहले पढ़ें या जमात में शरीक हो जाएं? तो नाज़रीन इकराम देखिए, जब मस्जिद में आप दाखिल हुए तो आपको ये गौर व फिक्र करना होगा कि मैं अगर सुन्नतें पढ़ूँ तो जमात निकल तो नहीं जाएगी। अगर आपको ये गालिब गुमान है कि जब जितनी देर में मैं फजर की सुन्नतें अदा करूँगा उतनी देर में जमात निकल जाएगी, तो इस सूरत में आपको सुन्नतों को छोड़ देना है, जमात में शरीक हो जाना है, जमात से नमाज को पढ़ेंगे। और अगर आपको ये गालिब गुमान है कि नहीं, मैं सुन्नतें पढ़ लूँगा और जमात में शामिल भी हो जाऊँगा, भले ही सलाम से चंद सेकंड पहले क्यों ना शरीक हो जाऊँगा, तो आपको चाहिए कि पहले सुन्नतें पढ़ें, उसके बाद जमात में शरीक हों। हाँ, अगर आप पहले जमात में शरीक हो गए, आपने सुन्नतें छोड़ दी हैं और अगर आप ये चाहते हैं कि उन सुन्नतों की मैं क़ज़ा भी करूं, मुझे वो सुन्नतें पढ़नी भी हैं, तो अब आप उन सुन्नतों को फ़ौरन नहीं पढ़ेंगे बल्कि तुलू आफ्ताब के बाद में उन सुन्नतों को अदा किया जाएगा। अब रही बात ज़ुहर की नमाज की कि ज़ुहर की नमाज में अगर शरीक हो गए और सुन्नतें मुक्किदा जो 4 सुन्नतें पहले पढ़ी जाती हैं वो छूट गई, तो आपको करना यह है कि जमात में आप शरीक हो गए, जमात से नमाज़ पढ़ लें और जमात से नमाज पढ़ने के बाद में पहले 2 सुन्नतें पढ़ें। कई मरतबा ऐसा लोग कर देते हैं, जो गलती है, 4 फ़र्ज़ पढ़ते हैं जमात से, उसके बाद में फिर 4 सुन्नतें पढ़ते हैं, फिर 2 सुन्नतें पढ़ते हैं। हालांकि तरतीब गड़बड़ा जाती है, उल्टी हो जाती है। पहले तो गड़बड़ हो ही गई है, तरतीब उल्टी हो गई है, सुन्नतें पहले ही जो 4 पढ़नी थी वो छूट गई हैं, अब यहाँ पर फिर गलती कर दे रहे हैं आप। तो होना ये चाहिए कि जब आपने फ़र्ज़ पढ़ लिए हैं तो फ़र्ज़ पढ़ने के बाद में आप 2 सुन्नतें पढ़ें, 2 सुन्नतें पढ़ने के बाद में फिर वो पहले वाली 4 सुन्नतें अब पढ़ें। उसके बाद में अगर चाहें तो जो 2 नफ़ल पढ़े जाते हैं उन 2 नफ़ल को पढ़ें। तो नाज़रीन इकराम, इस तरतीब का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि फ़ुक़हा इकराम ने जो तरतीब मुरत्तब की है बड़ी सोच समझ कर की है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़ा कार को देख कर तरतीब को मुरत्तब किया गया है। तो तरतीब का आप हज़रात ख्याल रखा कीजिए।